हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 से 14.2 एक्सरसाइज करेंगे और 14.2 एक्सरसाइज में आपको मोड एंड मीन निकाल के दिखाना है। देखिए, वैसे तो एक्चुअल में हम मीन कर चुके हैं, अब हमें मोड निकालना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे होंगे, वो कह रहा था फॉलोइंग टेबल shows the age of the patients admitted in a hospital during a year, find the mode। देखिए यहाँ पर वो क्या निकलवा रहा है, मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा, मीन भी निकलवा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोड की। तो मोड में हमें जब भी हम मोड का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे देखिए भाई, जब भी हम मोड निकालते हैं तो मोड के अंदर L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या करना है, H करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास 5 चीज़ें हैं। एक तो L है, L क्या है, F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। देखिए L फॉर लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ पे 5 भी लोअर लिमिट है, 15 भी लोअर लिमिट है, 25 भी लोअर लिमिट है, 35 भी लोअर लिमिट है। इस तरह ये बहुत सारी लोअर लिमिट है, लेकिन हमें कौन सी लोअर लिमिट लेनी है। हाइट तो सेम रहेगी, लेकिन लोअर लिमिट जो है अलग अलग होगी हर क्वेश्चन में। तो अब हमें यहाँ देखना है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी, मोड उसको सिलेक्ट करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी है और इसमें देखिए नंबर ऑफ पेशेंट्स कहाँ कितने सब में ज़्यादा है। तो हमें देखिए, हमने ये ब्लॉक किया है, इसमें ब्लॉक करने से हमने क्या देखा कि जो फ्रीक्वेंसी F1 है वो कितना है, 23 है। जस्ट उससे पहले वाला और जस्ट उससे बाद वाला, उससे पहले वाला आपका F0 होगा, क्या होगा, F0 होगा जिसकी वैल्यू 21 है, और जस्ट उसके बाद वाला आपका है F2 जिसकी वैल्यू 14 है। अब हमें यहाँ पे लोअर लिमिट देखनी है। लोअर लिमिट यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया 35 और हाइट कितनी हो जाएगी, आप ध्यान से देखिए, हाइट जो है वो होगी आपकी 10। अब हम मोड में वैल्यू पुट करते हैं और मोड निकाल के देखते हैं। L लोअर लिमिट कितनी है, 35 है, प्लस F1 कितनी है, 23 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू H की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अंदर वाले सोल्व करने हैं। क्या करने हैं, अंदर वाले सोल्व। 23 में से 2 गए, कितना बचा, 21 बचा, सॉरी 23 में से 21 गया, 2 बचा। यहाँ पे देखिए नीचे 2 इंटू 23 ये हो गया 46, 46 में से 21 गया 25, 25 में से 14 गया 11, और यहाँ पे 35 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 11, और जब हम इसको सोल्व करेंगे 35, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए और फिर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.8। कैसे भाई, जब हम 11 को 20 से डिवाइड करते हैं, जब 20 को 11 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 20 को 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 11 बन जाए 11, 9 बचा, नहीं जा रहा 0.0, 11 8 जा 88, तो हमने क्या लिख दिया ये। और जब हम इनको सम करेंगे 35 प्लस में 1.8 तो 36.8, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36.8 हो जाएगा। अब हमें मोड निकालने के बाद मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आपको बताया है मैंने, पहले तो आप टेबल बनाओगे। CI आपकी कौन सी है, 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है, 45 से 55 है, और 55 से 65 है। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी लिखोगे आप, फ्रीक्वेंसी आपकी 6, 11, 21, 23, 14 और 5,
और यहाँ पे आपको निकालना है क्लास मार्क, क्योंकि हम बहुत पहले वाली एक्सरसाइज 14.1 में पढ़ चुके हैं मीन इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। देखिए सिग्मा एफ आई की वैल्यू तो यहाँ पर दे रखी है, सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6, 11, 16, 17 और 37 में 3, 40, 60 में 14 जोड़ोगे आप, 60 में 14 जोड़ोगे आप, कितना हो जाएगा। ध्यान से देखो भाई, 6 और 11 17, 18 और 20 38, 41, 61 और 4 आपके 65, 75 और 80। यहाँ पे ये हो गया 80। अब हमें क्लास मार्क निकालनी है, तो आप देख रहे होंगे 10 का डिफरेंस है, तो लोअर लिमिट में कितना ऐड करना है 5। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 60। अब हमें निकालना है एफ आई और एक्स आई, इनकी मल्टीप्लाई। देखिए ये हो गया 60, ये हो गया 11 दूनी 22, 220, 21 या 63, 630 और 23 चौके 92, 920, 14 पंजे 70, 700 आ जाएगा, 6 पंजे 30, 300 आ जाएगा। अब हम इनको सम अप करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। जब हम इनका सम करेंगे तो ये जो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 2830 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2830। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2830 डिवाइडेड बाय 80, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से 8 तिया 24, यहाँ पे बचा आपका 4 43, 8 पंजे 40, 3 बचा पॉइंट लग गया 30, 8 दूनी 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 6 बचा 60, 8 7 56। हमारा ये आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35.37। इस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड में वो क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है द फॉलोइंग डाटा गिवन द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स डिटरमाइन द मॉडल। देखिए मॉडल को ही मोड बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में केवल आपको मोड निकालना है, और मोड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मोड इक्वल L प्लस में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इनटू H। यहाँ देखिए मैंने पिछले सवाल में भी लिखा था L, F0, F1, F2 और H। देखिए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे F1। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 61 है, उससे जस्ट पहले वाला और जस्ट बाद वाला देखना है। ये हो गया 52 और F2 हो गया 38। लोअर लिमिट हमारी 60 होगी, और H की वैल्यू आप देख रहे हो 80 माइनस 60 कितनी हो जाएगी भैया, यहाँ पे हो जाएगी 20। तो लोअर लिमिट कितनी है 60 प्लस में F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 की वैल्यू 52 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 61 माइनस F0 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है भाई 20 है, सॉरी H की वैल्यू कितनी है 20 है। इसके बाद 60 प्लस में मैंने बताया था अंदर अब सॉल्व करना है, पहले 20 जो बाहर वाले उनको छेड़ना नहीं है। 61 को 52 से माइनस कर दो, 61 माइनस 52 तो 9 आया। 2 इंटू 61 122, 122 में से 52 घटाओगे 70, और 70 में से 38 घटाओगे 72। अब यहाँ देखिए 60 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई बाहर 20 की मल्टीप्लाई 9 से 180 डिवाइडेड बाय 32। 60 प्लस में जब हम 32 को 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.625, और टोटल जब हम करेंगे, देखिए टोटल करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे 60 के पीछे पॉइंट लगाएंगे, हमारे पास 5.625 है, तो टोटल कितना होगा 625.56, तो ये आ गया 65.625। देखिए हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहे, ज़्यादा कैलकुलेशन टाइम वेस्ट करती है, तो हमने क्या किया है कैलकुलेशन पहले से ही कर रखी है।
32 को जब हम 180 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5.625 और इनको हम ऐड कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ विलेज। अब इसमें क्या निकलवा रहा है, फाइंड द मॉडल। देखिए आप मॉडल यहाँ पे निकलवा रहा है, मॉडल के बाद मीन भी निकलवा रहा है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मॉडल निकाल लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे मॉडल निकाल रहा हूँ। मॉडल, मॉड को बोलते हैं L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है, यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, जो L है, जो F0 है, F1 है, F2 है और H है, कितनी कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू जो है, हाईएस्ट वैल्यू 40 है, तो F1 40 हो गया। इसके बाद 24 F0 हो गया, जस्ट उससे नीचे वाला। देखिए हमने इसको ब्लॉक किया है और इससे जस्ट नीचे वाला जो है, नीचे वाला और ऊपर वाला काउंट करना है। और नीचे वाला जो है F2 है 33 और H की वैल्यू कितनी होगी, 2000 में से 1500 गए 500 और L की वैल्यू 1500। अब यहाँ देखिए 1500 प्लस में F1 है 40 माइनस में 24 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में 40 माइनस में F0 कितना 24 माइनस में 33 इंटू H में 500। अब यहाँ पे देखिए 1500 प्लस में 40 की जब हम इसमें से माइनस करेंगे ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड 80 में से 24 गए 56 में से 33 गए 23 मल्टीप्लाई में 500। अब यहाँ देखिए 1500 प्लस में 16 पंजे 80 8000 हो जाएगा और 23। अब 1500 प्लस में अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 23 को 8000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 347.83। अब हमें ये ऐड कर देना है 1847.83। ये हमने पहले से ही कैलकुलेशन कर लिया है। इसके बाद हम कैलकुलेशन करने के बाद इसको ऐड करेंगे। इसके बाद हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। देखिए मीन निकालने के लिए मैंने बताया था कि टेबल आपको ड्रॉ करनी होगी। CI यानी कि क्लास इंटरवल आपको दे रखा है और नंबर ऑफ फैमिलीज यानी कि फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। तो हमें निकालना है क्लास मार्क। और क्लास मार्क में मैंने आपको बताया था जितना डिफरेंस होता है, इसमें डिफरेंस कितने का, 500 का डिफरेंस है, उसका हाफ कर देंगे हम 250। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1250, 250 जुड़ेगा, 1750, यहाँ पे 2250, यहाँ पे आपका 2750, यहाँ पे 3250, यहाँ पे 3750 और यहाँ पे 4250 और यहाँ पे 4750। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है, सिग्मा FI की वैल्यू यदि हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा है 200 फैमिली है, तो टोटल कितना हो गया 200 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 1250 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 30,000, यानी कि लगभग नहीं एक्चुअल में 30,000 आएगा। 1750 की 40 से करेंगे तो 70,000 हमारा आंसर आएगा। 2250 की 33 से करेंगे तो 74,250 इसका आंसर होगा। 2750 की मल्टीप्लाई 28 से करनी है तो इसका आंसर आ जाएगा 77,000। और 3250 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, 3250 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से तो ये आ जाएगा 97,500। इसके बाद 3750 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो ये आएगा आपका 82,500। इसके बाद 4250 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 68,000। और 47,250 की 4750 आएगा भाई। यहाँ पे क्या है 4750 है। 4750 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये आएगा 33,250।
अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई टोटल जोड़ दो भाई। टोटल जब हम जोड़ेंगे तो 5,32,500 इसका आंसर होगा। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन क्या बताया था, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। अब वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी है 5,32,500 और इसकी डिवाइड ये कितना है 200 है, सिग्मा एफ आई 200 है। तो हम इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, अब 2 से डिवाइड कर ला, इजी है। 2 दूनी 4, 1 बचा 13, 2 छिक 12, 1 बचा 2 छिक 12, 2 दूनी 4.5। हमारा जो मीन है, मीन जो है वो इतना आ जाएगा और मोड हमारा इतना आ जाएगा।